प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक शख्स प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है और आने के बाद दस्त बस्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उस शख्स से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो शख्स जो बताता है सुनकर आपके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नजर आएंगी। प्यारे दोस्तों, इस समय चल रहा है रमज़ान शरीफ और रमज़ान शरीफ से जुड़ा, रोज़ा से जुड़ा ये पूरा मामला है। जब वो शख्स प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है तो वो गिड़गिड़ा कर ये कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैंने रोज़े के हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लिया है, या रसूल अल्लाह मैं इस अजाब से कैसे बचूं, मेरे लिए कुछ उपाय कर दीजिए ताकि मैं इस गुनाह, इस अजाब से मैं बच जाऊं। प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे चीज़ हैं जो रोज़े के हालत में जायज़ नहीं है। खाना पीना के अलावा अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी भी रोज़े के हालत में सही नहीं है। उसका है जिसका किसी दूसरे वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। बहरकैफ वो इंसान काफ़ी परेशान था। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर उसने अपना गुहार लगा दिया कि या रसूल अल्लाह, अब मैं इस गुनाह से कैसे बचूं, या रसूल अल्लाह कोई उपाय बता दीजिए। बहरकैफ प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी बात को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तूने जो काम किया है उसके लिए तुम्हें कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। अब उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं कौन सा कफ़ारा अदा करूं इस गुनाह के लिए, इस काम के लिए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं, शख्स तुम्हें एक गुलाम को आज़ाद करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को सुनना था कि वो इंसान कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं इस कदर गरीब हूँ कि या रसूल अल्लाह मैं खुद एक ग़ुलाम था और मुझे किसी ने खुद आज़ाद किया है, तो या रसूल अल्लाह मेरी इतनी ताकत नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं किसी ग़ुलाम को ख़रीद कर मैं उसको आज़ाद कर दूँ। बहरकैफ नबियों के सरदार अहमद मुख्तार के सामने उस शख्स ने ये बात बताई तो फिर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि ऐ शख्स सुनो, अगर तुम किसी ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद नहीं कर सकते हो तो फिर तुम इस गुनाह के लिए जो कफ़ारा तुझे अदा करना है वो ये है कि तुझे लगातार बैक टू बैक 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। और सुनो, इस दरमियान तुम्हें रोज़े छोड़ने नहीं हैं, और अगर रोज़े छोड़े तो फिर वहाँ से तुमको 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। इस चीज़ को सुनना था कि फिर वो इंसान कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा ही कमज़ोर इंसान हूँ और मुझसे एक रोज़ा सही से रखा नहीं गया और मैं अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर पाया, और या रसूल अल्लाह मेरे से ये काम हो गया, और या रसूल अल्लाह एक के बाद एक 60 रोज़े लगातार, या रसूल अल्लाह मैं 60 रोज़े एक के बाद एक नहीं रख पाऊँगा, या रसूल अल्लाह कोई और तरीका है तो बता दीजिए जिससे मैं इस गुनाह से बच जाऊं। अब क्या था दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीसरा उपाय उस शख्स को बताते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जो तीसरा उपाय बताया वो क्या था दोस्तों। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि तूने जो काम किया है उसके लिए तुम अगर कफ़ारे के तौर पर एक ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकते हो, अगर कफ़ारे के तौर पर तुम अगर 60 रोज़े एक के बाद एक नहीं रख सकते हो, तो फिर सुनो, तुम्हें 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। अब इस बात को सुनने के बाद फिर वो इंसान कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, फाका कसी चलता है, या रसूल अल्लाह मैं इतना गरीब इंसान हूँ कि मैं 60 मिस्कीन को नहीं खिला पाऊँगा, या रसूल अल्लाह कोई और तरीका है तो हमें बता दीजिए। अब क्या था दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस इंसान से कहते हैं कि सुनो, अगर तुम 60 मिस्कीन को एक साथ नहीं खिला सकते हो तो तुम ऐसा करो कि एक एक करके तुम 60 मिस्कीन
को खिलाना खाना और उसके बाद ही तुम अपनी बीवी के नज़दीक होना। अब वो इंसान फिर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने इलाके का सबसे गरीब इंसान हूँ, मुझसे इतना भी नहीं हो पाएगा कि मैं 60 मिस्कीन को एक एक करके भी खिला सकूं। या रसूल अल्लाह, मेरा माली हालत बहुत ख़राब है। बहरकैफ इस बात को सुनने के बाद नबियों के सरदार अहमद मुख्तार, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, आमिना के लाल, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस इंसान को साथ लेते हैं और सहाबा कराम की बारगाह में आते हैं। सहाबा कराम के सामने इस इंसान का मसला बयान कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे भाई को मदद की ज़रूरत है कि ये कफ़ारा अदा कर सके, लेकिन इसके पास इतना भी माल नहीं है कि ये कफ़ारा अदा कर सके, तो तुम लोग जो कुछ भी हो सके इनकी मदद करो। बहरकैफ लोगों ने कोई 1 खजूर, कोई 2 खजूर, कोई पैसा, कोई कुछ और कपड़े देकर उसका इमदाद करने लगे। देखते ही देखते बहुत सारा खजूर, बहुत सारा पैसा स्टार्ट जमा हो गया। अब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स से कहते हैं कि जाओ, अब तुम इस इलाके में, अपने इलाके में जाओ और इसको गरीबों में तकसीम कर दो। इतना सुनना था कि वो इंसान कहता है कि या रसूल अल्लाह, अपने इलाके का सबसे ज़्यादा गरीब इंसान अगर कोई है तो वो मैं ही हूँ। या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा गरीब मेरे इलाका में कोई भी नहीं है। या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूं। बहरकैफ प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने ये बात जब वो इंसान रखते हैं तो सहाबाए कराम तबस्सुम फरमाने लगते हैं। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उस इंसान की बात को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं, तबस्सुम फरमाने लगते हैं और उस इंसान से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जाओ तुम इस माल को, इस सामान को ले जाओ और तुम अपने बच्चों के साथ तुम ही इसको खा लेना। और उसके बाद दोस्तों उसके मसले का हल हो जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम के अंदर हर चीज़ का उपाय रखा हुआ है। इस्लाम के अंदर हर चीज़ का तरीका सलीका प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता रखा है। पैदा होने से कब्र की गोद में जाने तक के लिए प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि आपको कब क्या करना है। कुर्बान जाए ऐसे मजहब पर दोस्तों, और कुर्बान जाए रसूल हाशमी पर, जिन्होंने हमें जीने से लेकर मरने तक का सलीका बताया है, हर तरफ गाइड किया है। दोस्तों रोज़े में गरीबों की मदद करें, ख्याल रखें।